हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशिता's वर्ल्ड। तो आज का ब्लॉग फिर से होने वाला है शॉपिंग ब्लॉग। मैं फिर से जाने वाली हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर आ चुका है और हमको मोटे कपड़े तो चाहिए ठंड से बचने के लिए। तो इसके लिए आज मैं फिर से शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे लेना है ब्लेज़र, जैकेट या कोट, कुछ भी मिल जाए, जो पसंद आएगा मैं वो ले लूँगी। और साथ में आने वाली है मेरी वही फ्रेंड जिसे आपने लास्ट टाइम मेरी वीडियो में देखा, जो जिसका फर्स्ट डे था ड्राइविंग का। मैंने उसे भी बुलाया। मुझे लगा यार शॉपिंग करने जाना है, अकेले मज़ा नहीं आता है। अदरवाइज़ तो मैं अकेले ही जाती हूँ, आप जल्दी से फ्री हो जाते हो। जब आप दो होते हैं तो कम से कम गप्पे मारने को तो हो जाता है। तो फिर मैंने उसे कॉल किया कि यार तू भी आ जा, क्योंकि उसे भी कुछ लेना था। तो मैंने कहा चल ठीक हो जाएगा, तू भी आ जा, मैं भी आती हूँ। फिर उसके बाद जो पसंद आएगा ले लेंगे। तो मेरी ड्राइविंग क्लासेस हो गई थी ख़त्म और मैं कर रही थी अपने लिए बस का वेट ताकि मैं कुल्लू जा सकूं। तो जैसे ही मैं कुल्लू पहुंची तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रैली निकाली हुई है। स्कूल के बच्चे हैं, गर्ल्स स्कूल के हैं, बॉयज़ स्कूल के हैं, और भी शायद किसी इंस्टीट्यूट के होंगे, स्कूल्स के होंगे, मुझे नहीं पता। तो यार अपने स्कूल के दिन याद आ गए इस तरह देख करके कि हम लोग भी कभी स्कूल्स में जब होते थे तो रैलीज़ निकालते थे। तो इस बार सुनने में बहुत आया था कि डिफरेंट तरह का दशहरा होने वाला है। तो देखने को भी मिल गया यार, ये जो टेंट्स देख रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट। तो चलो देखते हैं कि कैसा दशहरा होगा इस बार। और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का, और मैं आई थी गीले बालों से और अब सूख के बिल्कुल झाड़ू बन गए हैं। मुझे अपने बालों से नफ़रत है सच में बहुत ज़्यादा। जोक्स अपार्ट। तो यार मैं उसका वेट करके बहुत थक गई थी। लगता है नेक्स्ट टाइम से उसे मुझे थोड़ा जल्दी का टाइम देना पड़ेगा और ख़ुद लेट आना पड़ेगा ताकि हम साथ साथ आ जाएं। और ये देखो सामने से वो आ गई। ओहो इतना वेट कराया इस लड़की ने मुझे। चलो यार कोई नहीं, मुझे कम से कम देखने को तो मिल गया कि दशहरे में हो क्या रहा है इस बार। क्योंकि फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पोस्ट देखी थी कि मतलब डिफरेंट तरह का कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम गए लोअर ढालपुर में और वहाँ पे इसने देखने थे कुछ वुलन के सेट्स, तो इसे पसंद नहीं आए। तो फिर हम चले गए सरवरी से होते हुए अखाड़ा तक। तो यार फिर हमने देखे कुछ ब्लेज़र्स। तो देखते हैं कि क्या पसंद आता है और क्या पसंद नहीं आता। तो इसने भी कुछ ट्राई किया मेरी फ्रेंड ने, तो कुछ स्वेटर्स ट्राई किए लॉन्ग में। लेकिन इसने लास्ट में लिया कुछ और ही, तो वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी कि क्या लिया क्या नहीं लिया। तो फिर इसके बाद इसने कहा कि शूज़ लेने हैं, तो मैं भी साइड में बैठ के बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चल यार मैं भी कुछ ट्राई कर लेती हूँ, क्या खामखा ऐसे बिल्लों की तरह बैठी हूँ, कुछ मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, हो सकता है पसंद आ जाए। और इसे यहाँ भी कुछ भी पसंद नहीं आया। तो फिर हम यहाँ से चल पड़े बाहर और फिर हमने सोचा चले यार कुछ पेट पूजा की जाए, कुछ खाते पीते हैं। उससे पहले हम चले गए कहीं एक और मार्केट। तो फिर मैं फिर से अपने बालों को देख रही थी कि जिनकी बुरी हालत हो चुकी थी, और मैं इसे डिस्कस करी थी यार मुझे केराटिन करानी है, पर पता नहीं कब कराऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है यार। 2-3 घंटे या 3-4 घंटे कौन पार्लर में बैठेगा। तो एक दिन स्पेशली टाइम निकाल कर के जाऊँगी। फिर हम आ गए थे यहाँ पे एक और मार्केट में। तो फिर यहाँ तो हम बस ऐसे ही घूमने के पर्पज़ से आए थे, और फिर हम फाइनली चले गए पेट पूजा करने, क्योंकि इतना चलने के बाद यार बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो सबसे पहले आ गया था सूप। तो बहुत गरम गरम सूप था, तो अच्छा हुआ यार, क्योंकि ठंड है तो गरम सूप तो बनता है। और उसके बाद आए थे मोमोज़। ये मुझे बिल्कुल अलग डिफरेंट मोमोज़ लगे टेस्ट में भी, और टेस्ट भी थे। कुछ इन्होंने ऊपर से यार कुछ ऑयलिंग की हुई थी, मतलब पका हुआ तेल भी नहीं था, कुछ था, कुछ अलग था। और फिर आया चाउमीन। इतना कुछ खाया उस दिन। मैंने तो पूरी प्लेट खा ली थी, लेकिन इसने पूरा नहीं खाया था। तो फिर क्या हमने खा लिए मोमोज़ जो बहुत यमी यमी थे। तो मैंने सोचा है अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुल्लू गई तो मैं यहाँ पे ज़रूर फिर से मोमो ट्राई करूँगी, और आश्ता को भी साथ ले जाऊँगी। और फिर मैं यहाँ पे आई थी आश्ता के लिए कुछ कपड़े कपड़े लेने के लिए, क्योंकि इसकी हाइट यार बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है और उसके कपड़े बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो हमने उसके बाद इंजॉय किए आइसक्रीम, क्योंकि चलने के बाद लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। ये हमने लिया रिस्क, क्योंकि सबको पता है ठंड में खाएंगे तो यार गले की तो बैंड बजेगी ही बजेगी। तो फिर हमने कहा चलो यार रिस्क ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूंढी बैठने के लिए। यहाँ बैठने के लिए हमको कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा था। फिर हमने जैसे कैसे एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे बैठ के हमने आइसक्रीम खाई। और यार इतनी ठंडी थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और खाने के बाद हम लोग चल पड़े थे वापस। उसने कहा कि यार आगे तक चल, तू आगे से बस ले लेना। मैंने कहा कल चल कोई नहीं, इतना तेरे लिए कर सकती हूँ। तो फिर हम
पैदल गए आगे तक चलते हुए, गप्पे मारते हुए और इस तो यार मैं पहुंच गई हूँ रूम वापस, और मेरी थक थक के हो गई है हालत ख़राब। और अभी मुझे जाना है आश्ता को लेने। तो मैं सुबह निकली हूँ 10 बजे की। सबसे पहले ड्राइविंग क्लासेस गई, फिर उसके बाद कुल्लू गई शॉपिंग करने, खाया पिया और वापस आई। और वापस पहुँचते पहुँचते मुझे 3 बज गए। अभी बस आश्ता को 3:30 पे, हाँ 3:30 पे वो आएगी। तो अब बस मुझे उसको लेने जाना है। बस मुझे रूम आना था कि मैं थोड़ी देर चैन की सांस लूँ। तो ये आ गई थी मैं यहाँ पे आश्ता को लेने के लिए। तो यार आज के व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।